Hello everyone, welcome to online physics coaching class 12th electric potential and capacitance lecture number 2.8 numericals textbook solve example 1.4 and 1.5 and exercise numerical 1.3 and 1.4. So we are starting from textbook solve examples. अब वीडियो जब भी स्टार्ट करो, सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जब भी आप स्टार्ट करो पहले से लेके एंड तक देखना, आपको सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन स्किप मत करना बीच में। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करो जो भी वीडियो बिगिनिंग टू एंड तक देखो, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा न्यू वीडियो के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। Four charges are arranged at the corner of a square ABCD of a side of D as shown in the figure. Find the work required to put together this arrangement. A charge Q naught is brought to the center E of the square. The four charges being held fixed at this corner. How much extra work is needed to do this? देखो सिंपल कि आपकी चार्ज कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, सारी चार्जेस कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और उन सबको ना ये वाले पॉइंट पे लेके आना है। तो याद करो, आपने एक टॉपिक स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज इन नो एक्सटर्नल फील्ड। इनिशियली इनको लेके आओ कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, उनका वर्क डन फाइंड आउट करो, फिर जैसे बाकी के लिए किया था आपने वैसे फाइंड आउट करो, और फिर यहाँ पे क्यू नॉट भी लेके आना है सेंट्रोइड सेंटर पे। ठीक है, तो उनकी आपकी टोटल वर्क डन फाइंड आउट करनी है। तो वन बाय वन मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू को लेके आना है। ठीक है, तो पहले चार्ज ए पॉइंट पे लेके आएंगे, फिर बी पे, फिर सी पे, एंड लास्ट में कहाँ पे आएगा आपका डी पे। तो फर्स्ट के लिए ये पहले कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring plus q from infinite to point A। इनिशियली ये सारे चार्जेस तो नहीं है। ठीक है, प्लस क्यू वहाँ से लेके आओ, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इनफाइनाइट पे भी क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। और आपको मैंने बोला था कि जहाँ पे नो एक्सटर्नल फील्ड हो, ठीक है, नो एक्सटर्नल फील्ड, तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट के लिए क्या वर्क डन बनती है, आपकी जीरो बनती है कि नहीं। तो W1 क्लियर, W1 क्या बनेगा आपका, जीरो। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँ। चलो नेक्स्ट, आपको एक माइनस क्यू चार्ज है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। वो माइनस क्यू को यहाँ पे लेके आना है, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो अभी आप कौन सी चार्ज लेके आओगे, माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज। तो इनके लिए वर्क डन क्या होगा। अब देखो माइनस क्यू जब आपका बी पॉइंट पे आएगा तो एक की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल होगा कि नहीं। ठीक है, तो वो वर्क डन क्या बनेगी। तो देखो नेक्स्ट, वर्क नीड टू ब्रिंग माइनस क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी। चलो, तो उनका W2 बनेगा कि नहीं वर्क डन। तो W2 क्या होगा, चार्ज एट पॉइंट बी इंटू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए। क्लियर, तो वो क्या बनेगा, माइनस क्यू के क्यू डिवाइड बाई डी। तो वो क्या बनेगा, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, W2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी सी पॉइंट पे आपको कौन सा चार्ज लेके आना है। देखो ये सी पॉइंट पे आपको एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे प्लस क्यू अभी लेके आओगे, तो प्लस क्यू जब आपकी यहाँ पे आएगी तो ये दोनों की पोटेंशियल होगी ना वहाँ पे, इनका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस ए सी। ये आपकी जो डिस्टेंस ए सी बनेगी, ये वाली डायगोनल, तो वो क्या होगा, √2d के बराबर, और इनका डिस्टेंस क्या होगा, d के बराबर। चलो तो उनके लिए बोलो W3 में वर्क डन, W3 वर्क नीड टू ब्रिंग प्लस क्यू
from infinite to point C. W3 will be charge into potential at that C point. Potential at C due to charge at A and B. A एंड B के ऊपर जो चार्ज है उनकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Q, यहाँ पे देखो A चार्ज यहाँ पे प्लस Q और ये पॉइंट C, तो ये डिस्टेंस कितना होगा √2d डायगोनल पाइथागोरस करके, तो KQ डिवाइड बाय √2d। इनका क्या होगा पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज है ना, तो माइनस KQ डिवाइड बाय D, तो वो आपकी टोटल पोटेंशियल बनेगी पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो वो क्या बनेगा KQ डिवाइड बाय √2d माइनस KQ डिवाइड बाय D। चलो KQ बाई D को कॉमन करो माइनस साइन के साथ, ठीक है, तो माइनस KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D, ये कॉमन कर दिया मैंने। तो देखो माइनस किया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1, पहले इनको लिख देता हूँ मैं क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। चलो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, इनके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज लेके आना है पॉइंट डी पे, यहाँ पे आपको -q चार्ज लेके आना है। अब देखो इनकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा KQ/D, इनकी वजह से पोटेंशियल बनेगा -KQ डिवाइड बाय √2d, और इनकी वजह से क्या बनेगा KQ/D। ये तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगी ना। क्लियर। तो देखो उनके लिए, तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग -q फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट D, तो उनका वर्क डन क्या बनेगा W4 चार्ज इनटू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट D ड्यू टू चार्जेस एट A, B एंड C। कौन सा चार्ज लेके आए -q, तो यहाँ पे बोला ना आपको, ठीक है, इनका पोटेंशियल क्या होगा KQ/D, इनका पोटेंशियल होगा -KQ डिवाइड बाय √2d, इनका पोटेंशियल होगा KQ/D। तो देखो पोटेंशियल क्या बनेगा KQ/D प्लस KQ/D माइनस KQ डिवाइड बाय √2d। क्लियर। चलो तो ये क्या होगा 2KQ डिवाइड बाय D माइनस Q, ये क्या बनेगा आपका 2KQ डिवाइड बाई D माइनस KQ डिवाइड बाई √2d। KQ/D को कॉमन करो तो माइनस, ये तो इनका है, KQ स्क्वायर हो जाएगा, एक Q आएगा बाहर, डिवाइड बाई D 2 माइनस 1/√2, इक्वेशन नंबर 4। हमें तो टोटल वर्क डन निकालनी पड़ेगी, तो जाके हमें एनर्जी मिलेगी, तो आपका वर्क डन होगा टोटल। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन W क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 कितना आपका 0, W2 किसके बराबर था -KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D। W3 किसके बराबर था, तो W3 किसके बराबर है, वो भी माइनस, यहाँ पे देखो -KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D इंटू 1 माइनस 1/√2। ये W4 देखो कितना है -KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D 2 माइनस 1/√2। सबके अंदर कॉमन कौन है -KQ स्क्वायर बाई D, तो -KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D कॉमन करूँ तो अंदर क्या रहेगा, तो ये तो 0 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस निकाल दो 1 प्लस 1 माइनस 1/√2 प्लस 2 माइनस 1/√2। चलो इनको सिंप्लीफाइड करो आप, तो आपको आंसर क्या मिलेगा KQ स्क्वायर बाई D 1 प्लस 1 प्लस 2 4 माइनस, देखो -1/√2
-1/√2, 2 डिवाइड बाय √2, तो ये क्या रहेगा √2। तो ये आपको क्या मिल गया टोटल वर्क डन। ठीक है, अब देखो ये जो वर्क डन मिला ना वो ये 4 चार्जेस के लिए मिला आपको, लेकिन आपको तो और क्या करना है, यहाँ पे एक और चार्ज लेके आनी है। कौन सी चार्ज लेके आओगे आप, Q0। तो Q0 को जब आप इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आओ तो ये चारों का पोटेंशियल वहाँ पे काम करेगा कि नहीं। ठीक है, और ये चारों की जो पोटेंशियल होगी, देखो ये √2d डिस्टेंस पूरा था ना, तो ये क्या होगा √2d डिवाइड बाई 2, मतलब d बाई √2। ये डिस्टेंस आपकी कितनी बनेगी, ये वाले डिस्टेंस आपकी क्या बनेगी d बाई √2। ये वाले डिस्टेंस क्या बनेगी d बाई √2। ये डिस्टेंस आपकी क्या बनेगी d बाई √2। ये डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी d बाई √2। ठीक है, तो ये 4 चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। क्लियर। अब देखो इनका पोटेंशियल पॉजिटिव, इनका नेगेटिव, इनका पॉजिटिव, इनका नेगेटिव, तो ये 4 की वजह से पोटेंशियल वहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो आपका वर्क डन भी क्या होगा 0। चलो देखते हैं इनको, समझ में आना आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सेंटर O बिकॉज ऑफ चार्जेस एट ABCD, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा d बाई √2। ठीक है, चलो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring Q0 from infinite to center of square। चलो तो वो क्या होगा W डैश बोलो Q0 चार्ज पोटेंशियल एट सेंटर O due to charges at ABCD। चलो Q0, तो चार्जेस एट A प्लस Q, डिस्टेंस कितना होगा d बाई √2, तो वो क्या बनेगा KQ डिवाइड बाई d बाई √2। फिर B पे नेगेटिव चार्ज है तो KQ डिवाइड बाई d बाई √2, प्लस C पे पॉजिटिव है KQ डिवाइड बाई d बाई √2, प्लस माइनस D पे नेगेटिव है ना KQ डिवाइड बाई d बाई √2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पोटेंशियल होगा, ये देखो ये कैंसिल, ठीक है ये कैंसिल, मतलब ये क्या बन गया 0। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका पोटेंशियल, आपका वर्क डन क्या बन जाएगा 0। मतलब इनको जब सेंटर पे लेके आना है, ठीक है, तो आपका टोटल वर्क डन क्या बन जाएगा 0 इनके लिए Q0 के लिए। ठीक है, और क्यों बना, क्योंकि इनका पोटेंशियल पॉजिटिव था उतना ही इनका नेगेटिव था, इनका जितना पॉजिटिव था उतना इनका नेगेटिव था, तो नेट पोटेंशियल एट O क्या बन गई आपकी 0, इसीलिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -900 कोऑर्डिनेट्स एंड +900 कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में। ठीक है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। पहले ये दोनों को ये वाली पोजीशन पे रखा है, ठीक है। +7 माइक्रोकूलम कहाँ पे -900, -2 माइक्रोकूलम कहाँ पे 900, ठीक है। तो अभी उन दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको सेपरेट करना है, तो उनके लिए वर्क डन क्या होगा। फिर नेक्स्ट थर्ड, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to A into 1/r², where A is equal to 9 into 10 to the power of 5 coulomb per meter square. What would the electrostatic energy of the configuration? ठीक है, आपको इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। कब, जब वो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हो। कौन से फील्ड के अंदर, ए वाले फील्ड के अंदर। समझ में आ कि नहीं। तो पहले फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड। फर्स्ट के अंदर हम खाली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, सेकंड के अंदर आपको कितना वर्क डन करना पड़े कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाए, और थर्ड के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है
तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चलो, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है 7 माइक्रोकूलम कहाँ पे 900 पे और -2 माइक्रोकूलम कहाँ पे 900, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, तो ये ऑरिजिन से देखो 0 0 0 बोलूँ तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर, यहाँ से 9 सेंटीमीटर, टोटल कितना होगा 18 सेंटीमीटर होगा। तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम, तो उनका इक्वेशन याद है आपको, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी इनकी पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 आपकी 7 माइक्रोकूलम है, उनको आप कूलम के अंदर कन्वर्ट करोगे -6, ये -2 इंटू 10⁻⁻6, 18 सेंटीमीटर है, तो 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर किया और उनका स्क्वायर। तो ये जो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो आपको मिलती है -0.7 जूल, ठीक है। ये आपकी क्या मिल गई पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 बोलूँ। चलो, फिर दोनों चार्जेस को आपको क्या करना है, इनफाइनाइट पे लेके जाना है। देखो इनको इनफाइनाइट सेपरेट करना है। तो इनिशियली इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -0.7 जूल। जब इनफाइनाइट पे जाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाती है 0। तो वर्क W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी वाला इक्वेशन याद था, ठीक है। और W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो याद है आपको ये कौन है, डेल्टा U के बराबर है, था कि नहीं आपका इक्वेशन, ठीक है। तो चलो सेकंड, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट चार्जेस बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो देखो उनके लिए क्या बनेगा, तो W बनेगा वर्क डन, तो W क्या बनेगा डेल्टा U, ठीक है। U फाइनल इनफाइनाइट पे, ये कौन सी एनर्जी होगी इनफाइनाइट पे, और ये इनिशियल वाली। तो आपको पता है जब इनफाइनाइट पे चार्जेस जाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या बन जाती है 0, और इनिशियल कौन है -0.7 जूल। तो ये क्या हो जाएगा +0.7 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी दोनों चार्जेस को, तब जाके दोनों का सेपरेशन कौन सा बनेगा इनफाइनाइट वाला। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट थर्ड कैलकुलेशन। तो देखो थर्ड के अंदर थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ। आप देखो, वेट करो 1 मिनट। तो देखो क्वेश्चन देख लो फिर से थर्ड के लिए। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब फिर से वही दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे आप, ठीक है। ए इज इक्वल टू A1/r², where r will be the distance from the origin, A is equal to 9 into 10⁻⁵ coulomb per meter square. What would the electrostatic energy of this configuration, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये इक्वेशन याद है, मैं देखो टॉपिक क्लियर करवाता हूँ आपको, थ्योरेटिकल टॉपिक था आपका, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, याद है ना आपको, क्लियर। आपने डिफाइन किया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा, ठीक है। और उनको कैसे मैं रिलेट करता हूँ आप ध्यान से देखना। चलो, तो जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, और आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो वेरिंग फील्ड है। देखो E इज इक्वल टू किसके बराबर गिवन है, A इंटू 1/r² के बराबर, ठीक है। चलो, तो उनका इक्वेशन में लिखो, अभी आपको मैंने दिखाया था। तो Q1, ये देखो Q1 ऑरिजिन से कितना R1 पोजीशन वेक्टर है, तो पोटेंशियल V एट R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
चलो फिर Q2 VR2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सफिक्स में लिखा है, इनका कोई वैल्यू यहाँ पे प्लेस नहीं करोगे, प्लस दोनों की पेयर की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, जो अभी आपने ऊपर एक कैलकुलेशन किया कि नहीं कि Q1 Q2 बाय आर कितना मिला -0.7, उनकी डायरेक्ट वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। अब देखो एक आगे जाके ना एक और रिलेशन आपका निकलेगा, V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल V सफिक्स R1 है, तो वो किसके बराबर होगा, E इंटू R1 के बराबर, डिस्टेंस E इंटू R1 के बराबर। तो मैं ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे Q1 E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R1 डिस्टेंस, देखो अभी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, सफिक्स में आपको पोजीशन दिखा रहा था। फिर यहाँ पे क्या होगा, Q2 E इंटू R2 डिस्टेंस प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाय R। चलो E की जगह पे क्या लिखोगे, A इंटू 1/r², R मतलब कि ओरिजिन से पोजीशन, तो A वाले पॉइंट के लिए क्या होगा R1 होगा, इनके लिए क्या होगा R2। तो Q1 E की जगह पे क्या लिखूँ, A डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो इनके लिए कौन है R1² इंटू R1 प्लस Q2 A डिवाइड बाय R2² इंटू R2 प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाय R। चलो एक R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो, तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर है, और मैं अगर फिर से एक बार लिखूँ तो देख लो, A Q1 इंटू A डिवाइड बाई R1 प्लस Q2 इंटू A डिवाइड बाई R2 प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R। चलो Q1 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, Q1 किसके बराबर है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻⁶। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय R1, ये यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 9 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.09 मीटर प्लस Q2 की वैल्यू, तो Q2 आपका नेगेटिव चार्ज -2 माइक्रोकूलम, तो उनको कूलम में कर दिया, और ए की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁵, वो भी कितने डिस्टेंस पे 9 सेंटीमीटर पे, तो कितना होगा 0.09, और ये तो आपने पहले कैलकुलेट किया था फर्स्ट केस के अंदर, क्या मिला था आपको -0.7, क्या मिला था वो आपको -0.7। तो आप कैलकुलेट करो इन सब को, तो आपको आंसर क्या मिलता है, तो इनका आपको मिलेगा 70, ये मिलेगा -20, ये मिलेगा आपको 0.7, तो आपका आंसर होगा 49.3 जूल। क्या होगा 49.3 जूल। ये कहाँ पे वर्क डन होगा, ये कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। कौन से एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, जहाँ पे ई किसके बराबर हो, ए डिवाइड बाई R² के बराबर, और R क्या बनेगी, वहाँ से पोजीशन बनेगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था R1 पोजीशन वेक्टर पे, ये आपकी सेकंड पॉइंट थी R2 पोजीशन वेक्टर पे। तो ये तो आपको इक्वेशन पता था, एक ही रिलेशन अभी याद कर लेना, पीछे जाके आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस, तो इनके लिए क्या बना E इंटू R1, इनके लिए क्या बना E इंटू R2, फिर E क्या बनेगा A डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, E डिवाइड बाई R1², इनके लिए क्या बनेगा E डिवाइड बाई R2², फिर आपका सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन है। चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. Identify the equipotential surface of the system. आपको आइडेंटिफाई करने की उनकी इक्वापोटेंशियल सरफेस कहाँ पे रहेगी। What is the direction of electric field at every point on this surface? या आपकी जो इक्वापोटेंशियल सरफेस होगी उनके हर एक पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो यहाँ पे एक सेम अमाउंट का पॉजिटिव, सेम अमाउंट का नेगेटिव, तो सीधी बात है उनके हाफ डिस्टेंस पे टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा 0। अब देखो इक्वा पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक सरफेस की जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बने 0, तो ये यहाँ पे कहाँ पे पॉसिबल है, पॉइंट सी पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी, देखो 0 बन गया, सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनको Q1 बोलूँ, इनको Q2 बोलूँ, तो
तो KQ1 डिवाइड बाय डिस्टेंस AC, इनके लिए क्या बनेगा KQ2 डिवाइड बाय डिस्टेंस CB। चलो तो वो देखो तो आप क्या होता है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 होगा 2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा 0.03 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। Q2 का माइनस साइन 9 इंटू 10⁻⁹ और ये देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.03। तो ये देखो आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल जीरो। मतलब यहाँ पे हर एक लाइन पे जो लाइन इनसे पास होगी ना सेंटर से और ए बी से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो उनकी कौन सी लाइन होगी। देखो अभी ये डाइपोल है कि नहीं, प्लस माइनस, और ये इनकी इक्वेटोरियल लाइन बनती है कि नहीं। और आपने पहले भी बोला था इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन के ऊपर पोटेंशियल आपकी क्या होगी, जीरो होगी। और ये जो सरफेस बनेगी वो उनकी क्या बनेगी, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। कौन सी सरफेस बनेगी, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। फिर देखो आपका एक और फॉर्मूला था इनसे रिलेट करने के लिए, फील्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है वहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो ये इक्वेशन था कि नहीं, E इज इक्वल टू dV डिवाइड बाई dr। अगर वेक्टर में लिखूँ तो ऐसे होगा कि नहीं। चलो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E डॉट dr इज इक्वल टू dV। आपने बोला इक्वा पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो E dr cos थीटा जीरो। तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ जीरो। क्लियर। तो थीटा आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी इक्वा पोटेंशियल सरफेस रहेगी। ऐसे नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वा पोटेंशियल सरफेस से हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। क्या रहेगी वो, परपेंडिकुलर। और ये तो प्रॉपर्टी के अंदर भी देखा है आपने कि फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वा पोटेंशियल सरफेस। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। देखो ये आपकी कौन है, शेल है, ठीक है। चार्ज सारा कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। What is electric field inside the sphere, just outside the sphere at a point 18 centimeter from the center of sphere। देखो ये कहाँ पे होगा, इनसाइड, ये कहाँ पे होगा, ऑन दी सरफेस, और ये कहाँ पे बनेगा, आउटसाइड। एक्चुअली आप देखो तो ये फर्स्ट यूनिट का इक्वेशन न्यूमेरिकल है कि नहीं, ठीक है। आपने देखा था ना, इनसाइड द शेल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा, तो आउटसाइड द स्क्वायर 1/r² से कम होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आपको, क्लियर। तो ये वैसे ही है, एक्चुअली ये जस्ट आउटसाइड द स्क्वायर है, मतलब कहाँ पे होगा, ऑन दी सरफेस। ये कहाँ पे कंसिडर कर लोगे आप, ऑन दी सरफेस। चलो तीनों के लिए मुझे इक्वेशन अप्लाई करनी है, फर्स्ट यूनिट का न्यूमेरिकल है। देखो स्क्वायर है, चार्ज और रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी शेल। तो इनसाइड द शेल आपकी जो शेल होगी उनके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, आपको पता है। फिर सेकंड, ऑन द सरफेस जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो ऑन द सरफेस क्या होगा, याद करो फर्स्ट यूनिट, KQ डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। देखो 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7, रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी मिलेगी आपको, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फिर देखो थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में आपको बोला है 18 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से देखो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर वहाँ पे कितना होगा आपका, 18 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी शेल, तो वहाँ पे क्या होगा, E2 इनको E1 बोल दो। तो KQ डिवाइड बाय r², r कितना होगा यहाँ पे, 18 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 10⁻⁻7, 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर।
So electric field at that point will be 4.4 into 10 to the power of 4 Newton per Coulomb. क्लियर? समझ में आ कि नहीं? क्लियर है? लाइक ये फर्स्ट यूनिट का न्यूमेरिकल है ना, ये फर्स्ट यूनिट की न्यूमेरिकल है। चलो यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल पूछे तो इनसाइड दी शेल पोटेंशियल आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, इनसाइड दी शेल क्या रहेगी? पोटेंशियल कांस्टेंट। और किसके बराबर होगी? के क्यू बाई आर के बराबर। ये आगे जाके हम स्टडी करेंगे। क्लियर? चलो तो यहाँ तक रखते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लो, इनको रिवाइज भी करो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, यू डोंट हैव अ सेकंड चांस, वैसे ही प्रिपेयर करो इसको, है ना। चलो ओके, सब समझ में आना सबको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करो। थैंक यू, बाय बाय।